क्या करना चाहता है कंस। जब कंस सुना कि हमारे राज्य का धनुष टूट गया है, रात में सपना देख रहा है कि मैं गधा पर बैठ के जा रहा हूं और हमारे माथा में तेल लगा हुआ है अंडी का। वह नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। अंडी नहीं जानते हैं? रेड़ को अंडी कहा गया। अंडी का तेल ठंडी होता है। पैर में जिसके बीवाई फटती हो, जिसके पैर में बीवाई फटती हो, तो वह अंडी का तेल लगा ले तो उसका बीवाई ठीक हो जाता है। और एक चीज का और दवा है अंडी का तेल, कि बहुत बड़ा कब्ज हो, पेट में बहुत बड़ा कब्ज हो, बहुत अधिक मात्रा में नहीं, एक बूंद आदि जो उसको पी लिया जाए तो पेट का कितना पुराना कब्ज रहे उसको फ्रेश कर देगा। अंडी का तेल एक बूंद, कितना भी पुराना कब्ज हो उसको खत्म कर देगा एक बूंद में। बहुत मात्रा में नहीं लेने का चाहिए तो 2-4 दिन तक दौड़ाते रह जाएगा, ये भी जान जाए। एक बूंद की आवश्यकता के। हाँ, इस प्रकार से अब जागृत अवस्था में स्वप्न उसको दिखाई देने लगा कंस को। और वह जाग रहा है तो उसको स्वप्न दिखाई दे रहा है कि मैं गधा पे जा रहा हूँ। दाल जीरा से छेवका है तो उसको जीरे की छेवक जो है उसको मक्खी दिखाई दे रही है कि हमारे दाल में मच्छी पड़ा हुआ है। वह कान में उंगली डाल के ऐसे सुनता है तो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। घूर 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 घूं 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 का सब सुनाई पड़ रहा है। चल रहा है वह समतल जमीन पे तो उसको लग रहा है कि मेरा घुटना भर पैर कीचड़ में जा रहा है। और वह जो अपने गला में माला भी पहन रखा था वह माला भी टूट के खुद गिर रहा है। नाना प्रकार का अपशकुन हो रहा है। जागृत अवस्था में अपशकुन देखने के कारण वह बहुत चिंतित हो गया, डर गया, उसे नींद नहीं आ रही है। अब यह तो चिंतित है ही, अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि जाकर कह दो कि कंस साधारण राजा नहीं है, वो हाथी से रौंदवा देगा। क्या करेगा? हाथी से रौंदवा देगा। ऐसा मंत्री भी होता है ना। मंत्री कहा कि महाराज आपका इतना दूर तक सत्ता है, 2 छोटा छोटा बालक सब डर रहे हैं। डरने की क्या चिंता है? ये छोटा छोटा 2 बालक आया, आप इससे डर रहे हैं? ऐसा राजा होना चाहिए। ठीक है, मनोबल बढ़ा दिया। मनोबल बढ़ा दिया तो हाथी को अपना मदिरा उदरा पिला करके टाइट कर दिया, भेज दिया। अम्बष्ट मार्गे नो दोह प्रतिमाचरण ने चेतम सुग्रोशम तद्दा यम साधनम। महावत का हो, महावत हम दोनों को रास्ता दे दो। महावत से कृष्ण जी कहे कि सुनो, तुम हमसे रास्ता नहीं मांगो, हम दोनों को रास्ता दो। महावत कहा बलराम और कृष्ण जी से कि हम दोनों को रास्ता दो। ये कहे कि सुनो, हम दोनों को रास्ता दो। दोनों हम में लड़ गए। कहे कि हम आगे जाएंगे, कहा हम जाएंगे, देर मत करो। तो ये कहा कि सुनो, मैं तुमको अभी यमराज के दरवाजे पहुंचा दूंगा। महावत बोला, कहे कि यमराज का चच्चा को जानते हो कि क्या नाम है? यमराज का चच्चा कौन है? यमराज किसको कहते हैं? तो हमको बच्चा समझ रहे हो? अभी यमराज को भी ठिकाने ला दूंगा यहाँ आएगा तक। यमराज को भेज रहे हो, अभी तुम्ही को मैं, हाथी को और तुमको, दोनों को एक साथ बैठे हुए यमराज से मिलवा दूंगा। हाथी से उतरने की जरूरत है नहीं है। हाथी पर बैठे तुमको यमराज से मुलाकात करा दूंगा। कृष्ण जी बोले, अभी 1 मिनट में तुमको हम याद करा देंगे यमराज से कैसे मिला जाता है। वही चलते हैं और दोनों मिलकर कुबलिया पीठ हाथी को दांत कबाड़ कर करके मारते हैं। उस महावत को ही मारते हैं। दोनों हाथी लेकर के रंगशाला, हाथी का दांत लेकर के चल देते हैं। अब कुबलिया पीठ भी सोचा कि थोड़ा
हम कंस का इतना दिन अन्न भूसा खल्ली चोकर खाए होंगे, नाना प्रकार का कई करोड़ बीघा का ईख चूसे होंगे, तो उस ऊख का थोड़ा रस दिखाना चाहिए। भाई देखिए, मालिक के लिए मरिएगा, इज्जत से मरिएगा तो स्वर्ग को जाइएगा, नहीं तो नरक को चले जाइएगा। तो हाथी भी बेचारा सोचा कि हमेशा, महावत भी सोचा कि भाई कंस का अन्न खाया हूं तो थोड़ा मैं करूं उसके लिए, कंस के लिए। लेकिन जैसे खाया अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसा होगा वाणी। तो अन्न तो दूषित, मन भी दूषित, संग भी दूषित, लड़ गया, झगड़ गया कृष्ण जी से। इस प्रकार से आगे चलता है और भगवान से उसके हाथों मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार से बछड़े के साथ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कुत्ते के बच्चों के साथ, ठीक उसी प्रकार से खेल खेल में हाथी को ऐसा नचा कर भीगे, ऐसा नचा कर भीगे कि उसका कोई हिसाब नहीं। हाथी का दांत लिए रंगशाला में पहुंच गए। मल्ला नाम निर्णाम नरवड़ा स्त्री नाम सब मूर्तिमाना गोपानम सुनो हस्ताम चिते भोजाम सस्ता श्री पित्रो शिशो हो मृत भोजम पते विरांग शाम तत्व प्रयोगी नाम विषिणी नाम पते निवेदितो रंगम तटहस्त ग्रजाहा। जिस समय वहां पे रंगशाला में कृष्ण और बलराम जी पहुंचते हैं तो वहां पर मनुष्य, नर, रत्न, स्त्री, मूर्तिमान, कामदेव, गोपी, सज्जन, दुष्ट, राजा, दंड देने वाले, शासक, माता पिता, सब बड़े बूढ़े, कंस की मृत्यु के ज्ञानियों को, विराट योगियों को, परम तत्व के भक्त शिरोमणि वृषणवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। अब सब लोग को एहसास हो गया कि नहीं, अब ये कुबलिया पिढ़ाते कोई मार दिया है तो कहीं ना कहीं यह कौन है, ये कोई विशेष शक्ति है जो यहाँ पे उपस्थित हो चुका है। और इस प्रकार से एक चाणूर और मुष्टिक भी उनका कंस का साथी था जो लड़ने के लिए काम आता था। मुष्टिक चाणूर का भी उद्धार करते हैं। कंस के 8 भाई थे, कंस, कंक, न्यगोध्र आदि छोटे भाई आदि सब छोटे छोटे 8 भाई थे। सब लोगों ने देखा कि हमारा मुष्टिक का चाणूर मारा गया तो सब लोगों ने इनसे लड़ने के लिए क्या किया, तैयारी किया। भगवान सबको स्वर्ग सिधारे। अब कंस मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही कंस मर गया तो आकाश में दुदुहिया बजने लगी। भगवान के विधि विभूति का स्वरूप को ब्रह्मा शंकर आदि देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। वीर सैया पर सोए हुए अपने पति से लिपटकर शोकग्रस्त होकर, कंस की पत्नी 2 पत्नी थी और कंस का ससुराल भी था हमारे यहाँ, ये भी जानिए। कंस का ससुराल राजगीर था और उसके ससुर थे जरासंध, मगध क्षेत्र में, हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूरी पे उसका ससुराल था कंस का। अभी भी जरासंध का अखाड़ा है, वहां देखने के लिए लोग जाते हैं, दर्शनीय स्थल है, पुरातत्व में शामिल है। इस प्रकार से कंस के मरने के बाद अस्त्य और प्राप्ति 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियां कहती है कि हे नाथ प्यारे, हे धर्म करुणामय अनादर सर, आपकी मृत्यु से सब हम सब की मृत्यु हो गई। सब में लपट कर अपने पति को रो रही है कि आप अब जब मर गए तब हम भी मर गए। जब राजा नहीं तो रानी कैसा, राजा रहेगा तब ना कोई राजा का रानी कहेगी, अब राजा है नहीं तो रानी कैसा। वह कहते हैं कि अब आप जब मारे गए तो हमारी भी मृत्यु हो गई। आज हमारा घर उजड़ गया, हमारे संतान क्या हो गए, अनाथ हो गए। अब भगवान से प्रार्थना करती है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरु के स्वामी आप थे। स्वामी से कहती है कंस से, किस पुरु के स्वामी तो आप थे, आपके विरह से आपका उत्सव समाप्त हो गया, मंगल चिन्ह उतर गए, यह हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था,
करे कंस से कह रही है कि आपने निरपराध प्राणियों को घोर द्रोह किया था, जिसके कारण आज हम लोग को क्या हुआ, वैधव्य को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए जान जाइए, ये चीज बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं, ये सब समझिए। यदि भी किसी का पति 420 कार्य करता हो, क्या करता हो, 400 विषय वाला काम, कि किसी को अपहरण करता हो, मारता हो, किसी के यहाँ से फिरौती लेकर के 2 लाख 4 लाख 10 करोड़ ला रहा हो, और बढ़िया स्कॉर्पियो में आपको भी घुमा रहा है, एरोप्लेन में घुमा रहा है उस पैसे से कि चलो घूमने के लिए समुद्र के बीच पे, तराई पे, होलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, सिंगापुर सब घुमा रहा हो, तो उस पत्नी को, अपने पति को ये समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप ऐसा काम ना करें, और नहीं तो उसका करेंगे आप और भोगना पड़ेगा हमको। बनारस में हमारे बहुत निजी परिचित, नाम नहीं बता सकता, क्योंकि ये कथा लाइव हो रही है। उसकी पत्नी बहुत प्राउड से कहती थी, आई एम वाइफ ऑफ फलाने से। और 5 साल पहले उसको हम देखे थे तो हमको लगता है शायद वो महिला 35 साल की होगी, शायद, खूब ब्यूटीफुल। आज वो महिला विधवा होकर बैठी हुई है, और उसके साथ स्कॉर्पियो रुकती थी, और उसके साथ 50 आदमी घूमते थे। जैसे ही स्कॉर्पियो का गेट खुला, 50 आदमी खड़े हो जाते थे उसको देखकर। आज उसको कूता भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अन्याय का पैसा, अन्याय प्राप्तम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति। अन्याय से जो पैसा आपके घर में आ रहा है, अन्याय प्राप्तम वित्तम 10 वर्षानि तिष्ठति। 10 वर्षों तक वह पैसा खूब दिखाई देगा। अरे राम रे राम, कोई हिसाब है। और जब अन्याय का पैसा आता है तो इतना अवगुण लेकर के वो आता है, इतना अवगुण लेकर के आता है कि जो आप नहीं कर रहे हैं, सुरा सुंदरी हवाब कबाब सवाब में सब लिप्त हो जाते हैं। अप्राप्त एकादश वर्षम सा मूल्य न विनश्यति। जैसे ही 11वां वर्ष का शुरुआत होता है तो अन्याय से उपार्जित धन, वह ब्याज छोड़ दीजिए, जो मूल धन है ना, पहले का धन है, उसके साथ भी चला जाता है। तो हर पत्नी को अपने पति को समझाना चाहिए कि आप जो कमाई करके ला रहे हैं, आपका पेमेंट सरकार 42,000 दे रहा है, तो 92,000 कहां से आ रहा है? वो 50,000 रुपए का हिसाब पूछिए अपने पति से कि ये कहां से आ रहा है पैसा। यदि जो उस पैसे में खूब आनंद आप भी ले रही हैं, झुलनी या चुलनी के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम भी खूब पैसा का चैन बनावे, कनवाली बनावे, तो उसमें कलयुग का वास है। वो कंस जो परीक्षित को कलयुग जब प्रवेश किया तो वह जरासंध का मुकुट था। वह मुकुट किसका था? जरासंध का था। इसीलिए सोना वो अन्याय का धन था, वो अन्याय का मुकुट था सोने का, इसीलिए उसमें कलयुग प्रवेश कर गया था। तो अन्याय का धन से स्वर्ण का आभूषण बनाना भी क्या है? अन्याय है, पाप है। वो गला उतर जाएगा। देख रहे हैं अन्याय का सब पहन के चल रही है, चैन कान में पहन के चल रही है, तो नोचे वाला फाड़ दे रहा है, कनवाली नोचने में कानों चिरचर दे रहा है। ऐसा होता है। तो अन्याय का धन से कभी स्वर्ण आभूषण नहीं बनाइए। और ऐसा कुछ है, सपोज दैट कि कुछ है शौक, तो पहले मान लीजिए 10 गो चैन बनाइए, तो एक आगो ठाकुर जी को भी पहनाने का शौक कीजिए। यानी अपने निर्मित धन की जो अन्याय की संपत्तियां हैं, उसको भी चाहिए कि कुछ असहाय लोगों को दान दें, सबको पेट चलावें। इस प्रकार से वह कहती है कि स्वामी, अन्याय तो आपने किया, लेकिन विधवा कौन हुआ? हम। वैधव्य को कौन प्राप्त किया? हम वैधव्य को प्राप्त किए। परीक्षित कहते हैं, भगवान ने कहा श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं,
उन्होंने रानियों को ढांढस बधाया, कहा कि सुनिए, अब ये मर गए हैं, आखिर हमारे मामा ही है ना, मरे हैं तो क्या बात है, मामा ही है ना, मरे हैं हमारे हाथ से, इनको नरक में नहीं जाना है, विष्णु लोक पक्का है, नरक में नहीं जाएंगे, चिंता का बात नहीं है, ये हमारे हाथों मारे गए हैं, ये विष्णु लोक को जाएंगे। रीति से धर्म अनुकूल दाह संस्कार क्रिया विधान जो समय होती थी, आज के जमाने में जैसे तेरही बरही जहां जैसे होता हो, उस समय भी किया गया। उसके बाद बलराम और कृष्ण ने जाकर वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद थे, उनको वहां से क्या किए, निकाले। माता पिता को जाकर सिर स्पर्श करके चरणों में वंदना की। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर कुतो संबंधन पुत्रम स्वजातेन संकिनो। देवकी और वसुदेव को यह शंका हो गया कि यह हमारा पुत्र जरूर था, लेकिन यह कौन था, भगवान थे, भगवान के रूप में हमारे गर्भ में आए थे। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः न तयार्ति निर्वेशम पित्योमर्तम सतायुषः। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष जीकर भी अपने माता पिता को, बहुत बढ़िया बात सुनिए, बहुत बढ़िया बात है, यदि अपने माता पिता को 100 वर्ष जी कर भी अपने माता पिता को कोई पुत्र सेवा करता है, फिर भी अपने माता पिता के ऋण से उद्धार नहीं होता है। जो पुत्र धन रहते हुए, वैभव रहते हुए अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है और अपने माँ बापों के निमित्त ये यज्ञ, बहुत बड़ी बात बतला रहे हैं, जो अपने माता पिता को सेवा नहीं करता है और वह पुत्र के मृत्यु के बाद, पिता को तो सेवा किए कि नहीं किए तो छोड़ दीजिए, यदि आप अपने माता पिता का ठीक से संस्कार नहीं कर रहे हैं, धन से सेवा नहीं कर रहे हैं, मन से सेवा नहीं कर रहे हैं, और उनके मरने पे यदि जो आप उनका दैहिक क्रिया संस्कार इत्यादि नहीं करते हैं, तो आपको मरने पर आपका मांस खुद यमराज आपको खिलाएगा। क्या बात। जो पुरुष सामर्थ होकर घर में खुद एसी में सोकर और पिता को एक पंखा भी नहीं लगाता हो, गुरु ब्राह्मण को आए हुए तिथियों को शरणागत नहीं देता हो, आइए पंडित जी सोइए, खाइए पीजिए, खाए हैं कि नहीं पिए हैं, उसका धन और निर्मित द्रव्य भरण पोषण के निमित्त वह मानव जीवित मुर्दा है, ऐसा लिखा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उसके समान है, इक्वल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पुराण बतला रही है, ग्रंथ बतला रही है। जो जीवित अवस्था में अपने पास धन संपत्ति बहुत पड़ा हुआ है, बूढ़े माता पिता को, सती पत्नी को, बालक को, संतान को, गुरु को, ब्राह्मण को शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, धन संपत्ति है, उस धन को गलत रास्ते में उपयोग करता है, बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्च नहीं करता है, बच्चे को शिक्षा चाहिए, माता शत्रु पिता बैरी बाले न पठिता, और वह माता पिता शत्रु है जो अपने बाल बच्चे को उचित शिक्षा का प्रबंध नहीं करता है, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, कह देगा कि हमारी गरीबी है, हम सरकारी में पढ़ा देंगे, ठीक है, सरकार भी अच्छा विद्यालय खुले पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके कलम कॉपी का भी ख्याल रखना चाहिए। कलम कॉपी के लिए पैसा नहीं है, मदिरा पान के लिए पैसा है, उसके लिए पैसा है, तो वह पुत्र अपने पिता का शत्रु है। इतने दिन कहते हैं कि हमारे इतने दिन पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ बीत गए, ये बात कृष्ण जी कह रहे हैं देवकी वसुदेव जी से कि हमारे इतने दिन व्यर्थ बीत गए, मैं वहां रहा
गोकुल में पला बढ़ा, लेकिन आपका सेवा सत्कार नहीं कर पाया। आपके गर्भ से लेने के बावजूद भी आपके प्रति मेरा पुत्र के नाते कुछ फर्ज था, उस फर्ज को मैं अदा नहीं कर पाया, क्योंकि कंस के भय से, उदग्र चित्त से रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में क्या थे, असमर्थ थे। इसीलिए आगे हमको कंस को मारना जरूरी था, उसके बाद आपका सेवा करने लायक हम बन पाते। आप मेरे मां और पिताजी हैं, क्या हैं? आप दोनों हमें क्षमा करें। देवकी से समझ जाइए कि माता पिता से पुत्र के रूप में नारायण भगवान क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपका कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। इस करुणामय वाणी को सुनकर वसुदेव और देवकी की आंखों से आंसू का धार छलक जाता है, और वह रुकने का नाम नहीं लेता है, गला रूंध जाता है। और भगवान कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के यदुवंशियों को क्या करते हैं, कंस को मारे थे तो उग्रसेन को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। और उनसे कहा, महाराज अब आपकी यह प्रजा है, आप शासन कीजिए। यहाँ शासन हम करने के लिए नहीं आए हैं, शासन आप कीजिए, क्योंकि यह प्रजा आपकी ही थी, आपकी ही प्रजा है। राजा याति का साफ होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जब मैं सेवक बनकर आपका सेवा करता रहूंगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको क्या करेंगे, भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के विषय में कहना ही कहा है। इस प्रकार वंशों में उत्पन्न समस्त जातीय बांधो बांधवों को बुलाया गया। घर से बाहर रहने वाले को जो क्लेश उठाना पड़ता था, सब लोग अब चैन से रहना, कंस के मृत्यु के बाद सब लोग चैन से रहना चालू कर दिए। सबको उग्रसेन जी पर्याप्त धन संपत्ति देकर राज्य का अच्छा से संचालन करने लगे। और अब देवकी के यहाँ गए तो कहे कि बेटा बलदाऊ कृष्ण तहाँ कंसे को मारना सीखे कि कुछ पढ़े लिखे। कहा लीजिए, अरे हम जब से जन्म लिए माई कारागार में जन्म लिए, पानी में भिजते तू पहुंचा दिए हमको गोकुल में गए तो गाय चराए, पुतना मौसी भेटा गई, पुतना को मारे, बक्का सुराया, कग्गा सुराया, अग्घा सुराया, उससे भिड़े। इसके बाद कलिया नाग मिल गया, उसका मर्दन किए। इसी में तो हमारा सब होमवर्क होता रह गया। इतना कार्य मिला हुआ था कि उस काम से छुट्टी मिलता तब तो हम पढ़ते लिखते, पढ़ने का हमको मौका कहाँ मिल पाया। ये पढ़े थे कि हाँ, जो धरती पर अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त करने का विद्या हम जान रहे हैं। कहे ठीक है बेटा, हम तुमको एडमिशन करवा देना अच्छा विद्यालय में। वही देवकी और वसुदेव जी को संदीपनी ऋषि के आश्रम में क्या करते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं। 64 दिन में 64 कला सीख जाते हैं। कितने दिन में? गलत नहीं ना बोल रहे हैं, ऐसे हम पढ़े हैं 64 दिन में। 64 दिन में 64 कला सीख जाते हैं, फाइनल है। वो वह सीख जाते हैं, तब कहते हैं कि गुरु दक्षिणा की बात आती है कि गुरु जी को दक्षिणा क्या दिया जाए। जो कहे कि गुरु जी को दक्षिणा क्या दे, तो गुरु पत्नी कहती हैं कि जब हमारे तुम दक्षिणा देने के लिए हो तो हमारा पुत्र को समुद्र मार करके लेके चला गया है। एक राक्षस है जो वह मार करके लेकर के चला गया है हमारे पुत्र को। वह उसके पुत्र को वापस करते हैं। क्या करते हैं भगवान जी?
जा कर करके वापस कर देते हैं। और अब इधर वहां से इस जगह से पुनः एक बार उद्धव जी को भेजते हैं कि नंद जी के पास क्या किस तरह से रह रहे हैं, इन सबको देखने के लिए भेजते हैं। उद्धव जी कहते हैं, माननाथ आप समस्त दोनों समस्त श्रद्धालुओं के अत्यंत भगवान ही सराहना करेंगे, क्योंकि सार चराचर जगत के बीने वाले उसे ज्ञान नर नारायण है, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा बात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। कार्य कि जब भगवान आपको घर में पुत्र के रूप में खेले हैं तो आप भगवान के रूप ही हैं। बलराम और कृष्ण क्या है? पुराण पुरुष हैं, जो मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन से यस मंजनम प्रायण वियोग काले, सुनिए इस श्लोक का बड़ा महत्व है जो मैं श्लोक बता रहा हूं। यस मंजनम प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निर्हर्तु कर्मा समया सुयातिम पराम गतिम ब्रह्मयोर करुणा। जिसके कान में यह नाम का श्लोक चला जाता है, श्री कृष्णाय नमः ओम नमः, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। और आपके यहाँ भक्त वत्सल वो तो हमको देखने के लिए आपको भेजे हैं कि किस तरह से रह रहे हैं ब्रजांगनाएं, और नंद जी यशोदा जी किस तरह से रहे, देख के आइए। आपके यहाँ कुछ ही दिन में यदुवर श्री कृष्ण जी हैं, आपके घर में आएंगे, आनंदित करने के लिए आएंगे, आपके यहाँ जरूर आएंगे, ऐसा कहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान रखने के कारण उनका कोई प्रिय नहीं है, न माता न पिता तस्य न भारत्या न सुतादया है, नात्मीयो न पश्चापी न देवो जन बचा। न तो उनको कोई पराया है, न कोई दुश्मन है, वह न जन्मते हैं, वो न मरते हैं, वह न वर्तमान में थे, न भविष्य में थे, न इस समय थे। ऐसा कभी नहीं था कि वो नहीं थे, हमेशा थे। वह अजन्मा है, क्या है? अजन्मा है, हमेशा रहते थे। कभी सात्विक, कभी राशि, कभी तामसी रूप धर लेते हैं, कभी शिव का रूप धारण कर लेते हैं, कभी ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, और मत्स्य कूर्मो बाराह का नाना प्रकार का रूप धारण कर करके वह जगत का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पे आ जाते हैं। भवक देवदेव सूर्य नंदारे ब्रजोक्सा दृष्टवा रथम सौतकम भ्यकस्यामि चा प्रबंध। जब देख रहे भगवान भूस्कर उदय हुआ तब ब्रजांग ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोना का रथ खड़ा है, तो फिर समझते हैं कि अब लग रहा है कि लाला आ गया है। किसी ने कहा कि अरे लाला तो कंस का लग रहा, प्रयोजन सिद्ध करके गया, कुर्जी के साथ आ गया क्या? मथुरा ले के आ गए, मथुरा से। किसी ने कहा स्वामी कंस का पिंडदान करने गया होगा, क्या वो आ रहा है, वहां मारा है, तब पिंडदान कौन करेगा? उसका पिंडदान भी वही कर रहा होगा। किसी को पांगनाएं कहती है। इस प्रकार से सब लोग अपने बातचीत करते हैं। उद्धव जी के साथ बातचीत होता है। उद्धव जी का उपदेश सुनती है पहले गोपी। जब उद्धव जी को गोपियां उपदेश देती हैं, कहती है कि सुनिए एक बात बड़ा बढ़िया है। जब वेश्या समझती है कि अब हमारे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तो वेश्या भी उसके पीठ पर लात मार करके घर से बाहर भेज देती है। जब तक पैसा है पैकेट में तभी तक वेश्या आपको बुलाएंगे, भागो, भगा देगी। और प्रजा देखती है कि हमारा राजा रक्षा नहीं कर रहा है, तो तुरंत सत्ता पलट देती है। 1 मिनट में, 1 मिनट में पलट करके पलटूरा बना देती है। कोई देरी नहीं करती है जनता सत्ता पलटने में। और जब देखती है कि अध्ययन जब पूरा हो जाता है, तो शिष्य भी गुरु जी के छोड़ कर करके 9-2-11 और कुछ ऐसा शिष्य होता है जो यथपक्षी हम तो भूलवे समर्पित, गुरु जी से पढ़ता भी नहीं, पढ़ता भी कहता है गुरु जी अपन तो रखा, हमें तो विद्या की जरूरत नहीं है। हाँ, ढेर बोझ बने के नहीं है हमको।
ऐसा करता है। और पंडित जी भी क्या करते हैं कि जब यह पूजा हो जाता है संपन्न, यज्ञ का दान दक्षिणा जब मिल जाता है तो चलते बनते हैं। अब जजमान रुक के क्या करेंगे हम लोग? हैं? हम लोग भी परसों भागेंगे यहाँ से। हाँ, रुकना नहीं है, चलते चलते हैं। आज जब देखते हैं कि वृक्ष पर फल नहीं लगा हुआ है तो उस पर पशु पर माने पंछियां भी बैठना नहीं चाहती है। क्यों बैठेंगे भाई? और जब घर में अतिथि आते हैं तब भर पेट भोजन खा ले पी लेते हैं, तब ये श्री प्रकाश भैया भर पेट चाप करके तुरंत चल देते हैं, 1 मिनट देरी नहीं करते, तुरंत की कबार आ जाता है। अब उसके पहले नहीं जाते। टाइम भी आ रही है। अतिथि लोग भी जो है उसी चक्कर में रहते हैं कि जितना जल्दी नमो नारायण हो जाए। और वन में जब आग लग जाता है तब पशु पक्षी भी उस जंगल को छोड़ कर करके पर आ जाते हैं। श्री प्रकाश कहाँ जाएंगे? हम गच्छामि। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कितना भी अनुराग हो। अच्छा, एक चीज आप देखिए, बड़ा बढ़िया बात बताया है, इतना बढ़िया बात बताया है। स्त्री हो या पुरुष हो, काम वासना का तृप्ति हो जाता है तो तुरंत 36 हो जाता है, तुरंत कोई मतलब नहीं। जाओ, इस प्रकार से ये सब उपदेश देती हैं। गोपियां कहती है, अरे मधु, भ्रमर गीत गाती है। अरे मधु कपटी सखा, तुमको कृष्ण भेजा है कि भ्रमर पे जिस प्रकार तुम रस को चूस के आ जाते हो, झूठा प्रणाम और विनती मत करो, हम देख रही हैं। मधुपकी तब बंधो मास्परांगे शपत्न्या कुछ बिल लितमालांकु कमस्मय सुभिरणे बहुत मधुपत स्त्रा मानिना नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्बम यस्य तुस्मद्रिका। इस प्रकार ये भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत होता है। उद्धव जी कहते हैं, आहो यूयम समस्पूर्णार्थ भवतो लोक पूजिता वासुदेव भगवती यशा मित्र परमितम मनः। ओ गोपियों, तुम कृतकृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार से भगवान को कृष्ण का अपना हृदय में अपना सर्व समर्पित कर दिया है। अपना सर्वस्व कृष्ण को क्या कर दिया है? समर्पित है। इसीलिए तुम लोग क्या हो? पूजनीय हो। वह गोपियां कौन थी? वही गोपनियां ब्रजांगनाएं थी। वह गोपनियां जो ब्रजनाएं हुई, वह पहले राम के काल में, राम जी के कार्यकाल में सब चाहे थी कि मैं भी भगवान के साथ क्या करूं, अपना नयनाभिराम करूं। तो वही ब्रजनाएं बन करके सब महारास में शामिल होती हैं। और दान व्रत तप होमा जब श्रद्धा है संयम सोभिर्विद्ना से कृष्ण में भक्ति साध्यते। कह रहे हैं कि दान व्रत जाप हो, वेद अध्ययन समाधि कल्याण विधि साधनों से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। यह प्रयत्न किया जा सकता है। यह सब क्या है? बड़े सौभाग्य की बात है। कह रहे हैं कि हमको तो भगवान ने भेजा था संदेश देने के लिए, मैं आया हूं, संदेश लेकर करके आया हूं। गोपियां से उद्धव जी कहते हैं कि मैं संदेश लेके आया था, यह संदेश भेजा है कल्याणी, वह तुम लोगों के लिए पास लेकर के मैं आया था। इसके विषय में सुनो। मैं सबका उपादान कारक होने से सबका आत्मा हूँ। कृष्ण जी कहे हैं कि भवतानि वयोगे मां नहीं सर्वात्मा कुचित यथम भूतानि भूतेषु खम व्यारे जल महे। जाकर उद्धव जी कह दीजिएगा गोपियां से कि मैं सबका उपादान कारक हूँ, मैं सबके आत्मा में रमन करता हूँ, हमारे लिए वो रोवे नहीं। और जब खोजने का जरूरत हो तो अपने आत्मा को टटोल ले, मैं अंदर मिल जाऊंगा। मैं सब में गत हूँ, किसी से मेरा वियोग नहीं होता है, सबसे मेरा जुड़ाव ही है। और जब हरि व्यापक सर बत्र समाना प्रेमत प्रगट होई मैं जाना।
हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट हो मैं जाना। तो प्रेम से खोजेगी तो मैं सब जगह उपलब्ध हूँ। उन लोगों को चिंता न करने कहिए, विरह न करने कहिए। मैं उन लोगों के साथ हमेशा हृदय में क्या करूंगा, रमन करता हूँ, रहूंगा। इस प्रकार से सब उपदेश देते हैं। तो उद्धव को गोपियां भी उपदेश दे करके गोपियां कहती हैं, गोप्य उचुहु दिष्टा हितो हतो कंसो यदु नाम सान गोधिका दिष्टा त्र प्रदर्शय कुस्तो दे दुनाहा। बहुत खुशी का बात है कि कंस तो मारा गया, ठीक है, जगत को आराम मिल गया। किंतु ये बताइए उद्धव जी हमको आप कि प्रेम भरी लजीली मुस्कान से उन्मुक्त चितवन से उनको पूजा हम लोग करते थे और वो हमसे प्यार करते थे। अब तो मथुरा की स्त्रियां प्रेम करती होगी, अब तो हमको प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि सबके हृदय में रहते हैं, तो अब हमारे सामने कहाँ है, दिखाइए। आप उपदेश देने आए हैं बड़का हमको, आप उपदेश देने आ रहे हैं कि रहते हैं सबके हृदय में, तो हम कह रहे हैं खा लीजिए, हृदय से रोटी खा लीजिएगा, आपका पेट भर जाएगा। उसके सामने खड़े हैं, हमारे पास कहाँ है? वो मथुरा के लोग के पास चले गए। आप हमको उपदेश दे रहे हैं कि मन में देखिए, मन में कहाँ देखें? कोई सामने खा रहा हो, आपको कहे कि मन से सूंघ लीजिए तो पेट भर जाएगा। इस प्रकार गोपियां भी उपदेश, इतना उपदेश दे देती हैं कि उद्धव जी का ज्ञान का दीपक सोचते हैं कि वेदांत, ये तो मेरा ज्ञान गोपियों के ज्ञान से क्या है, कमजोर है। और गोपियां सब वेद की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। जिसने एता परम तनुर्भृतो भूय गोप्य बद्धवो हो गोविंद विघ्नातो रूढ़ भावाहा वांछितम यद भव भियो हो मुनियो ब्रह्मचा किंबाम जन भय कथा रसाया। जिसने भगवान का इस कथा का रसपान कर लिया, चख लिया, कुलसित द्विजाति समुचित संस्कारों से बड़े बग में दीक्षित होने के कारण भी आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का कथा का रसपान नहीं करता है, जिसको भगवान की कथा में रुचि नहीं है, और वह जान करके भी, बैठ करके भी, सुन करके भी कभी कुछ मजाक उड़ाता है, तो क्या कहते हैं भगवान की कथा पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि। जिस प्रकार से बुखार लग जाता है ना, तो कहते हैं ना कि मुंह नीम का पत्ता जैसा तीता लग रहा है, सब्जी में स्वाद नहीं मिल रहा, रोटी अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको यदि जो भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है, जान जाइए। अरे बच्चा कौन हल्ला कर रहे हो? पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। आप भाले ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हो, ये परमात्मा का आपके ऊपर एहसान है कि आपको ब्राह्मण बना के भेज दिया है। क्या किया है? भेज दिया है। लेकिन आप ब्राह्मण बन कर करके आप कह रहे हैं कि पंडित जी तहां हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें रुचि नहीं है। पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाय, आज जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। तो आप जान जाइए कि पूर्व जन्म का पाप अभी हमारे सर पर चढ़ के क्या हो रहा है, बोल रहा है, नाच रहा है, मंडरा रहा है। यही सर आबत अति कठिनाई, यही सर आबत अति कठिनाई। हरि राम कृपा बिनु आए न जाई, यही सर ये मौका आप जो सुन रहे हैं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, और जहां जाऊंगा वहां कहूंगा, हमेशा कहता हूं, कहता रहूंगा कि यही सर आबत अति कठिनाई। राम कृपा बिना
हरि की कृपा बिना आई न जाए। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तो आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। और हम कहाँ, तुम कहाँ, फिर कभी मिलना कहाँ। और जो कली मुरझा गई उस कली को फिर खिलना कहाँ। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना बुरा जा रहे ना बुरा नहीं रही, कल सुनने को कहानी रही। ना बुरा जा रहे ना बुरा नहीं रही, कल सुनने को कहानी रही। कहानी है न राजा है न राजा रानी है, कोई नहीं है। अंत में न पति को न झेला मिला, हमसे जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हमसे जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सारे धन माँ परे के परे रह गए, सारे धन माँ परे के परे रह गए। सारे धन माँ परे के परे रह गए, हाथी मंगला खड़े खड़े रह गए। ये माया की बाजार, जाना तो सबको है एक दिन, लेकिन अंत कैसा है इसको देखना है। ये अंत कैसा है, ये बूढ़ा का अंत कैसा है, भागवत कथा करवा रहे हैं। ये बुढ़ापा में साहस है, हिम्मत है, ये भगवान है, वही है। साफ कहना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हर गीत तुम्हारे हाथों में, हर गीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे
तू बोले तो ढेर है, लेकिन हमें एक चीज जाना थे तो का जाना था। श्रीमन नारायण 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 बाबा सबका एक सार बताते हैं। कहते लगे गुरु जी इतना ज्ञान हम नहीं जाने ले, सीधा सीधी हम किसान आदमी हम जाने ले कि बस भगवान हवन नारायण हवन। और यही बात भी सही है भैया, सबके सारे ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब ना रहे तब वही रही, और कोई ना रहे तब वो रहे, और कोई नहीं रहे तभी रहिए, और सब है तब वही है। यही सबके चलावत हो, नहीं सबके खिलावत हो, नहीं सबके पिलावत हो। इनकर कृपा ना रही तब केहू कुछ कर नहीं सकता है। जब भी करते हो जगह करते हो भगवान करते हो, इन्हीं की कृपा से होता है। और तू चाहवा कि हम पैसा लगावत नहीं तो नहीं, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तोर गौवा में आयो कोनो ही तोरा से ज्यादा कतवा नहीं, घर में साल में 17 भगवान के कतो ना होतो ही। ढेर ऐसे घर है भैया, और यहाँ साल में 17 भगवान के कथो एक दिन नहीं होला। और तोरे यहाँ होता है तू करत हो, तो तू अपने ऊपर ये एहसान मत कर कि हम करत है। ये भगवान तोरे ऊपर प्रेरणा देले हो, कहले हो कि तू कर लेते हो, नहीं तो तोरे को मौका तबा कि तू कर ले हो। चाहत करत करावत सोई, चाहत को ही करावत सोई, बस वही कराई। जिसका काम है वो करवाता है, परमात्मा का काम है। हम आए थे, आज मैं आपको बतला रहा हूँ, कल कथा विराम होगी 20 मिनट और आप लोग घर बनाएंगे नहीं। मैं जिस दिन यहाँ आया जल यात्रा कराने गया तो हम बड़ा ट्रेस में थे। ये मेरा भाई है, मैं इससे कहा कि यार ये तो ऐसा व्यवस्था है कि क्या कथा करेंगे, क्या बोलेंगे ना बोलेंगे पता नहीं चल रहा है। का विधि व्यवस्था देख के न साउंड हमको दिखाई दे रहा है, न कोई आदमी जल यात्रा में जा रहा है। कोई सुनहू आवेगा कि पेड़ वाला को कथा सुनाना पड़ेगा हमको, ऐसा हम सोच रहे थे जिस दिन हम आए थे। और एक चीज और आप लोग को बता दूं, धन्यवाद ज्ञापन तो कल किया जाता है, लेकिन कल अभी 10 मिनट के अंदर भगवान जी का विवाहोत्सव होगा। कल सुदामा चरित्र होगा। उसके बाद अभी तो नियम है कि हम लोग जब सुदामा चरित्र का भागवत का धन्यवाद ज्ञापन कर देते हैं तो धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा की समाप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? सभा की समाप्ति हो जाती है, यानी जो प्रधान अतिथि होते हैं चले जाते हैं, गेस्ट चले जाते हैं। तो हम लोग भी नियमतः जब धन्यवाद ज्ञापन हो जाता है तो हम लोग भी कथा के विराम के बाद रुकते नहीं, उस दिन चले जाते हैं। अभी बता रहे थे ना कि यज्ञाचार्य भी पूजा पाठ कराने के बाद दक्षिणा प्राप्त हो नहीं चल देते हैं, आया वर्णन। तो हम लोग भी चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विधि व्यवस्था है, जैसे प्रकाश भैया का संबंध है, दबाव है, जो भी है, प्रेम है, मोहब्बत है, कि हमको रुकना पड़ेगा। और तो हमारे विप्र देवता सब चले जाएंगे, लेकिन मैं पैसे रुकूंगा। तो ये भगवान का कृपा है। मैं जहां तक नहीं सोचा था वहां तक ये घनश्याम जी आप लोगों को इस बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था को प्रदान करने का कोशिश किए। और मैं एक चीज और कह रहा हूं कि आप लोगों ने इस अज्ञानी बालक को जो आप समय दिए, अपना अमूल्य समय निकाल करके हम अज्ञानी बालक से जो सुनने के लिए अपना समय बर्बाद किए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस अज्ञानी बालक से सुनने के लिए इतना तन्मयता से इतनी रात्रि में आप लोगों ने बैठ के इस कथा को सुना। और एक चीज ऐसे तो मैं कथा सुनाया था, कई जगह सुनाया हूं, लेकिन इस तरह की खुली मंच से मेरी पहली कथा थी आज। ये हमारी पहली कथा थी। इसमें आप लोगों ने
इतनी तन्मयता से मेरे कथा को श्रवण किया। मैं घर में कथा सुनाया हूं मैंने छोटे मोटे आयोजन में, लेकिन ये खुली मंच से मेरी पहली कथा थी। तो आप लोगों से मैं ये जरूर आशीर्वाद मांगूंगा कि आप ऐसा आशीर्वाद दें आप लोग कि मैं इस खुले विद्यालय का हमेशा अध्यापक बना रहूं और खुले मंच से सब लोगों को कुछ बताता रहूं। अब 2 मिनट में भगवान से विरोध करने के लिए जरासंध जान गया कि हमारा दामाद को मार दिए हैं। कौन? कृष्ण जी। तो मार दिए तो अपना छौनी सेना लेकर करके भगवान के साथ 23 छौनी सेना लेकर के वह चलता है और उनसे बदला के लिए लड़ता है। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं मगधराज, सूरवीर जो होते हैं ना वह डिंग नहीं हारते हैं। तो वह आकर करके हाँ दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर वाला बात है। हाँ दम है तो आकर के फरिया लो, और नहीं तो बीच में चिल्लाने का काम नहीं करो। आना है तो आ जाओ। वही उन लोग को भी मार करके भगवान क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। अब आगे आइए, जरासंध ने पुनः उसके सैनिकों को मारते हैं। फिर 23 सेना लेकर के फिर समुद्र को क्या करता है? घेर लेता है। जरासंध की सेना को पराजय कर मथुरा में भाषित भय रहित हो गए थे। भगवान कृष्ण की वजह से उनका हृदय आनंद से भर गया। अब आगे की कथा में पुनः 17 बार 23 सेना लेकर इकट्ठे कर करके मगधराज जो है जरासंध कितना बार? 17 बार कृष्ण जी से लड़ने के लिए तैयार 23 सेना लेकर करके आया है। जब 18वां बार संग्राम छिड़ने ही वाला था कि नारद जी का भेजा हुआ काल यवन उनको दिखाई पड़ गया। काल यवन सामने होने वाले वीर संसार में दूसरा कोई नहीं था। उसने जब सुना कि यदुवंशी हमारे जैसे ही बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं, तो वह 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर करके मथुरा को घेर लिया। मलेच्छ के साथ मथुरा को घेर लिया। इस समय तो यदुवंशी जरासंध और काल यवन दो विपत्ति घेर लिया। आप कृष्ण जी जरासंध से लड़े क्यों काल यवन से लड़े? दोनों विपत्ति घेर लिया। पर आज इस परम बलशाली यवन ने हमें घेर लिया और जरासंध भी आज कल या परसों में ही आएगा। ये विचार ही कर रहे थे। ऐसा सोचते सोचते कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक दुर्गम नगर का निर्माण किया। उसी को आज हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्वारिका। वही द्वारिकापुरी है। उनका निर्माण किए और वो कितने दूर में 448 कोस की नगरी का निर्माण किए। वहां पे देवराज इंद्र जो है परिजाता सुधर्मा वृक्ष जो फूल फूल के सवेरे गिरता है ना, जिसको आप लोग पारिजात कहते हैं, कहीं कहीं हरि श्रृंगार भी उसका नाम है। क्या नाम है? हरि श्रृंगार। हर श्रृंगार चलती में बोल देता है, लेकिन उसका नाम है हरि श्रृंगार। और वह स्वर्ग लोक से आया हुआ वृक्ष है। कहाँ था? इंद्रलोक में था, ऊपर था। और वह हरिवंश पुराण में तो आया बरवन की सत्यभामा के फरमाइश पे भगवान इसको वहां से लाए थे। सत्यभामा डिमांड की थी कृष्ण जी से कि हमको अब फूल चाहिए, तो इंद्रलोक से लाए थे और परिजात वृक्ष को यहाँ भेज दिए। इस प्रकार से अब आगे काल यवन मुचकुंद। काल यवन सोचा कि देखो तो सही, मुझे इस प्रकार इतनी दूरी से ले आया और इस तरह मानो कुछ पता ही नहीं है। साधुआ बनकर सो रहा था काल यवन, और उसको शराब था कि जैसे कृष्ण भगवान छुएंगे, पैर से स्पर्श होगा ना, उसकी क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। उसको मुक्ति था। इस प्रकार से उसको ही मुक्ति कर देते हैं और दृष्टिपात काल यवन को जल भस्म गर्भ हो जाएगा। पुरुष कौन था? जिसे किस वंश का था वह और किसका पुत्र था, इसके विषय बतलाइए। पूछ देते हैं। कह रहे इच्छा बाकी महाराजा मंधाता के पुत्र राजा मुचकुंद ही थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त प्रतिज्ञ संग्रामी विजय महापुरुष थे।
उसको ऐसा श्राप था कि जो सोते हुए बीच में कोई आपको जगा देगा ना, तो वह आपकी कृपा दृष्टि पड़ते क्या हो जाए, क्षण में जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद पूछे कि आप कौन हैं, इस घनघोर जंगल में कहां से आ गए, आपका आने का क्या प्रयोजन है? भगवान अग्नि देवता तो नहीं है कि आप सूर्य चंद्रमा देवराज इंद्र का कोई दूसरा लोकपाल तो नहीं है? ऐसा समझते हो कि आप देवता का राजा ब्रह्मा विष्णु या शंकर तो नहीं है, या नारायण है? आप में इंजोला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से भगवान ने मुचकुंद के हजारों जन्म और कर्म के नाम है, भगवान कहते हैं उसका भी मुक्ति होता है, मुचकुंद का भी। अब समय हो रहा है, इसीलिए बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हो जाता है और कृष्ण जी का विवाह के लिए बलराम जी कृष्ण जी सोचते हैं कि वाह भैया अपना जुगाड़ खोज लियो, हमारे लिए नहीं, हमारा भी विवाह का उपाय होना चाहिए। कहे कि संतुष्टो ये तिर्वर्ते ब्राह्मणो ये न के नचित अहिमाना स्वाधर्मात् हास्याखिलम का धुका। एक बड़ा बढ़िया चीज कह रहा है कि ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, राजा को धर्म का पालन करना चाहिए। रुक्मिणी जी अपने आप को वर्ण की हुई थी कि हमको विवाह करना है तो करना है, अपने आप को मन में समर्पित की हुई थी। और रुक्मी चाहता था कि हम इसका विवाह किससे करें, शिशुपाल से। ठीक, शादी विवाह का डेट रखा गया। भाई कहा कि झूठे ही जयमाला का नकल किया जाएगा ढोंग, और विवाह के समय उसी से करा दिया जाएगा। इधर रुक्मी मंदिर में जाती है, पूजा करती है देवी जी से, वो भी जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मांगती है भगवान से कि हे प्रभु हमारा स्वामी मिले, जय गज बदन खड़ानर माता। वो परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे माई जगत जननी भवानी हमारे स्वामी बने तो कौन बने, कृष्ण ही मेरा पानी ग्रहण करे, यदि हम पे प्रसन्न हो तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शिशुपाल अथवा कोई परपुरुष हमको स्पर्श भी ना करे। इस प्रकार से इस प्रकार का सोच ही रहे थे कि रुक्मी अपने बिटिया का विवाह में जरासंध को, सबको, पांडव उंडव सबको पूरा बोलवैले था। कौरव वंश को, पांडव तो इधरे के थे, कौरव वंश को सबको, खानदान को पूरा निमंत्रित किया हुआ था, सब आ रहे थे। जरासंध भी वहां बैठा था। कहा कि यदि कृष्ण आ गया था, अभी तक तो हमसे बचे रहा, यहाँ आवे कि उसको मथानी जैसा हम मथ के एकदम मथ निकाल देते हैं। जरासंध भी यही सोचा कि एक पंथ से दुकाज हो जाएगा, यहाँ आएगा भोज खाने का निम्न भोज हो जाएगा, ऐसा मन में विचार बनाया हुआ था। अंतः पुरांतर चरमेह नित्य बंधुम स्वत्माम द्विहे कथमे प्रदप्याम पूर्वे धुरस्ति महितम कुलदेवी यात्रा यस्साम बहिन नरबंधो गिरिजाम वेयात। वह अपने कुल देवी का दर्शन कर करके आ रही है। कौन? रुक्मिणी कुल देवता का दर्शन कर आ रही है। और इधर ये भी एकदम द्वार पूजा का तैयारी में बैठे हुए हैं। रुक्मी कि अब आएगा शिशुपाल, विवाह हो जाएगा। इंतजार कर रही है कि क्या किया भाई, ये पंडित जी को भेजे, जब पंडित जी पुड़िये खाने में वहां रह गए, क्या संदेशा लेके भेजे। भेजी है खत रुक्मी प्रभु जी को पाने को, अपना प्रियतम बनाने को। खत रुक्मी प्रभु जी को पाने
अपना प्रियतम बनाने वहाँ प्रियतम बनाने को भेजती है। आते हैं आगे 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 पंडित जी आगे बढ़े, चंदन टीका फटीका मार करके। क्या हुआ पंडित जी, क्या संदेशा लाए हैं? संदेशा का पंडित जी कहीं चले जाए काम बिगाड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। जिस ब्राह्मण के ललाट पे तिलक लगा हो, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो काम हो जाता है। और हम त्रिपुंड तिलक लगाने वाले ब्राह्मण हैं, हमें इसी छोटा मोटा ब्राह्मण है क्या गए हैं, काम फिट करके आ गए हैं, बस आ रहे हैं कृष्ण जी 1 मिनट में आने वाले हैं, तुरंत आने वाले हैं। आते हैं इधर ये जा रहे देवी से कह रहे कि प्रभु जल्दी करो, नहीं तो सिंह का हाथ कहीं सियार न लेके चला जाएगा, गर्व हो जाएगा। वही भगवान आ जाते हैं और आते हैं तो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, मेरे गिरने सदाए, सतगुरु ने मेरे गिरने सदाए। उनको बोला कि दिल में बात करा दो, उनको बोला कि दिल में बात करा दो, मुझे श्याम सुंदर के मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी चुनरी जो रंग नाही छूटे। सवारो दुल्हा जो कबहू न छूटे, सवारो दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की जो कब होना टूटे, चोरी जो कब होना टूटे, धारा कब होना छूटे, धारा कब होना छूटे। से मांग से भर दो, और मेरे बतिया में मांग से भर दे, जो श्याम सुंदर का दुल्हन। भक्ति का सुरमा आंखों में लगाओगे, भक्ति का सुरमा आंखों में लगाओगे, दुनिया से नाता को मैं उनको बचाऊंगी, दुनिया से नाता को उनको बचाऊंगी। सतगुरु को बुला दो और फेरा करवा दो, सतगुरु बुला दो और फेरा करवा दो, मुझे श्याम सुंदर के
श्रीकृष्ण भगवान की भगवान रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोले रुक्मिणी विवाह महोत्सव की जय श्री राधे।